ऋग्वेद संहिता मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 1 गायत्री छंद। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋतिज्यं होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋतिज्यं होतारं रत्नधातमम्। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं जो यज्ञ अर्थात श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म। यज्ञ एक जो परंपरा से हम यज्ञ करते हैं, हवन आदि, और श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म को भी यज्ञ कहते हैं। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं जो यज्ञ श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म के पुरोहित। पुरोहित का एक अर्थ है आगे बढ़ाने वाले, आगे चलने वाले, आगे कार्य को बढ़ाने वाले, देवता अनुदान देने वाले, ऋत्विज समयानुकूल यज्ञ का संपादन करने वाले, होता देवों का आवाहन करने वाले, और याचकों को रत्नों से तात्पर्य यहाँ पर है यज्ञ के लाभों से विभूषित करने वाले हैं। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं जो यज्ञ श्रेष्ठतम पारमार्थिक कर्म के पुरोहित, देवता, ऋत्विज, होता और याचकों को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। यह ऋग्वेद संहिता में मंडल 1 सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसको इस प्रकार समझें कि वैदिक काल में देखिए, एक वेद में शब्दों के एक अर्थ के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। एक लौकिक अर्थ होता है व्यवहार में, और एक उसमें गूढ़ दार्शनिक या आध्यात्मिक अर्थ होता है। यदि हम लौकिक अर्थ में लें तो यहाँ पर अग्नि की स्तुति की गई है। जब आप इतिहास आपने पढ़ते हैं तो इतिहास में हमारी शुरुआत आदि मानव से होती है, और ये हमें बताया जाता है कि आदि मानव जंगलों में कंदमूल, फल अथवा पशुओं के मांस का भक्षण करता था, गुफाओं में रहता था, और प्रारंभ में नग्न अवस्था में था, या फिर कुछ बेल लता पत्ते आदि लपेट कर रखता था। जब इतिहास के अनुसार उसने अग्नि की खोज की, अग्नि का उसे पता चला पत्थरों के घर्षण के कारण या किसी भी कारण से, तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अग्नि से उसे अपना जो भोजन था उसे पकाकर खाने लगा। यदि वह मांसाहारी था जिस क्षेत्रों में, तो मांस को पका के खाने लगा, या सर्दियों में उसे ठंड से उसकी रक्षा हुई अग्नि से, या फिर अग्नि प्रज्वलित करके रात्रि को वह जंगली पशुओं के भय से मुक्त होने लगा। वो अपने जहाँ भी वो रहते थे गुफाओं आदि में, वो बाहर अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, और उसके भय से हिंसक जानवर नहीं आते थे। यह लौकिक अर्थ में है, तो उसके लिए वह अग्नि पूजनीय हो गई। और इसे यदि दार्शनिक अर्थ में लें, गूढ़ अर्थ में, तो अग्नि परमेश्वर का नाम है। अग्नि जो सबका प्रकाशक है, अग्नि ईश्वर को कहा गया है।
तो ये दोनों अर्थों में अग्नि हमारे लिए श्रेष्ठ है। और यदि इसे ये जो मंगल कार्य हमारे होते हैं उत्तराखंड क्षेत्र में, गढ़वाल या कुमाऊं में, तो वहाँ मंगल गीतों में भी, जिन्हें मांगल गीत कहा जाता है, अग्नि की पूजा की जाती है, अग्नि का आह्वान किया जाता है। इसका एक उदाहरण है, ऐ जावा अग्नि, ऐ जावा अग्नि मैं मात लोका, ऐ जावा अग्नि मैं मात लोकाई। मंगल गान करने वाली सुहागिन स्त्रियां कहती हैं कि हे अग्निदेव, आप इस लोक में आ जाओ, हम आपका आह्वान करते हैं। आपके बिना हमारे कार्य संपन्न नहीं होते हैं। यज्ञ बिना अग्नि के, हवन बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता। तो इस तरह से ये फिर लौकिक अर्थ अलग अलग सभ्यताओं में अग्नि की, वायु की, जल की अलग अलग रूपों में स्तुति की जाने लगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद संहिता मंडल 1 सूक्त 1 के मंत्र 1 की। मंत्र इस प्रकार है, आइए एक बार इसे फिर दोहरा लेते हैं कि ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, अग्निमीले स्तुति करते हैं, जो यज्ञ के पुरोहित, देवता, ऋत्विज, होता और याचकों को रत्नों से विभूषित करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त। ओम।